गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। जितनी भी हमारी मुख्य सेविका भावी होने वाली बहनें हैं, सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और इंतज़ार कर रही होंगी कि मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के कोई न्यूज़ मिल जाए। तो न्यूज़ होती नहीं है, बनाई जाती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और न्यूज़ तब अच्छी होती है जब तर्क संगत हो, या किसी भी विषय पर चर्चा करना जब तर्क संगत बातें रखी जाएं तो ही सफल होता है। आप सभी बहनें किसी न किसी चैनल के माध्यम से खबर प्राप्त करने की कोशिश किया करती हैं और इन सब के बीच में हम लोगों ने ट्विटर अभियान भी किया है और आयोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे भाई हमारे हैं यूट्यूबर जो हम लोगों की इस मुहिम में हमारे साथ आए हैं। उन्होंने पढ़ाया भी है, मार्गदर्शन भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी टीचर हो जिसने इस मुख्य सेविका भर्ती में पढ़ाया है, ठीक है, चाहे उसके पढ़ाने से प्रश्न फंसे हों या ना फंसे हों, उन सबको धन्यवाद है। लेकिन इन सब के बीच में एक महोदय हैं जिन्होंने पढ़ाया नहीं है, शुरू से ही भ्रमित करते रहे हैं और उनके अनुयायी भी बहुत हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोअर नहीं हैं, उनको लड़कियां मानती भी बहुत हैं। कारण है उसका, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है वो सही चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ता है, नकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। अभी कोई आप उपदेश उसको दीजिए तो वो उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन गालियाँ पढ़ने लगें तो सबके समझ में आने लगता है तुरंत। कोई गलत बात बोलिए, आप तुरंत वायरल हो जाएंगे। कोई सही बात कहिए तो लोग आपको नकार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपको देखेंगे भी नहीं। तो ये महोदय जो हैं, इनका सिर्फ ऐसे तो ये वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई खबर भी नहीं लाते हैं, लेकिन जब हमने इसके एग्ज़ाम कराने के लिए कोई मुहिम छेड़ी और उसका रिज़ल्ट ये भी आया कि एग्ज़ाम जस्ट 1 महीने बाद हो भी गया, और अब हम इसका रिज़ल्ट जल्दी लाने के लिए, इस भर्ती को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए जब संगठित होना चाहते हैं, तो इस बंदे को भगवान जाने परेशानी क्या है जो इसके लिए ये आ जाते हैं तुरंत और वीडियो बनाते हैं कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ट्वीट करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आयोग अपने हिसाब से काम करेगा। आयोग की पिछली भर्तियां देख लीजिए जो 5 साल में की है। मतलब इनका कहना ये है कि 5 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए आप लोग। चलो ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन ये इतना विरोध कर क्यों रहे हैं? इनको इतनी मुख्य सेविकाओं की चिंता है क्यों? अब वही बातें हैं ना कि कोई बंदा अगर इतना ज़्यादा विरोध कर रहा है कि हम लोग अपना हक अधिकार ना मांगें, और कोई इतना हितैषी बन रहा है कि हम लोग आयोग जाएंगे तो 500 रुपया खर्चा हो जाएगा, हम लोग आयोग जाएंगे तो पति से, भाई से, पिता से, फलाने से, ढिमाके से हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये भी जो फिलाने ढिमाके और पति हैं और भाई हैं, ये सब नौकरी करने की परमिशन दे देंगे अदर डिस्ट्रिक्ट में, और अपने हक अधिकार के लिए हम अगर लड़ने जाएंगी तो उसकी परमिशन ये नहीं देंगे। इनका ये कहना है, यानी कि ऐसे ये भी होंगे शायद, क्योंकि ये भी किसी के पति पिता होंगे, इनको भी पसंद नहीं होगा। मतलब ये है कि नौकरी करने हम जहन्नुम में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर नौकरी टाइम से मिलने की बात हो तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, इन सब बातों को जब मैंने इनका देखा है, दोनों तीनों बार जब भी इन्होंने विरोध किया है कि आयोग मत जाइए, जब जैसे होना होगा तब ऐसे होगा, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये साथ में आने के लिए तो तैयार नहीं होते हैं कि किसी प्रोटेस्ट में या हम लोग किसी ट्विटर अभियान में साथ आएंगे या आह्वान करेंगे, लेकिन ये विरोध करने आते क्यों हैं? और उसके बाद इन्होंने आज कहा है कि सभी लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सभी लोग इन लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लड़कियां हैं बेवकूफ़, बना नहीं रहे हैं, और इनको बनाया है आपने बेवकूफ़, क्योंकि आपने इतना बेवकूफ़ बनाया है। 0.345 सब बेचा है, उसके बावजूद भी
ये आपको लगता है ना कि आपने पढ़ाया है, आपकी इतनी सारी लड़कियां हैं, तो महोदय आप समझ लीजिए कि वही लड़की जो आपके चैनल पे पढ़ती थी, उसमें चाहे मैं भी ही क्यों ना हूँ, वो 10 जगह और भी पढ़ रही थी, तो आप अकेले उसको नहीं पढ़ाए हैं। वो 10 जगह से पढ़ी है और सेल्फ स्टडी भी की है, यानी उसकी खुद की भी मेहनत है। ऐसे तो हजारों लोग पढ़ा रहे हैं। तो केवल वीडियो देखने से ही कोई ज्ञाता नहीं हो जाता है जब तक वो स्वयं अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो आप स्वयं अपना अकेले क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आयोग मत जाइए, वहाँ मत जाइए, तो इसका कारण जो लड़कियां भोली भाली हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि लड़कियां भोली भाली हैं, तो हाँ बिल्कुल लड़कियां भोली भाली हैं। वो आपकी जो ये राजनीति है वो नहीं समझ पा रही हैं। आपकी राजनीति क्या है, आपका फ़ायदा क्या है? लड़कियां विरोध अगर करने वहाँ जाएंगी तो आपको क्या फ़ायदा नुकसान है, अब ये मुझसे सुन लीजिए। 34,000 लड़कियों ने पेपर दिया है, ठीक है। 34,000 लड़कियों में मात्र 2,500 लड़कियों का ही होना है, समझ रहे हो? यानी जितनी वैकेंसी है समथिंग उन्हीं का होना है। और उन 34,000 में हर एक लड़की, चाहे वो नंबर लाई हो 10, उसको भी उम्मीद है एनएम वाली भर्ती देख करके कि शायद मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर वीडियो देखेंगी, भर्ती के लिए लड़ाई करने चली जाएंगी या रिजल्ट निकलवाने के चक्कर में पड़ जाएंगी, तो आप जो विभिन्न प्रकार के कोर्स बेच रहे हैं तो वो खरीदने नहीं जाएंगी। आप जो वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे, वो लड़कियां देखने नहीं आएंगी। आपका केवल इतना ही मोटिव है। दूसरी बात, एक बात और है, आप वीडियो बनाते क्यों हैं इसके विरोध में? और लोग जो भी, जिनको आपने कहा है कि वो राजनीति चमका रहे हैं, अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, तो वो जब वीडियो बनाते हैं तो उनको लोग 1,000-2,000 लोग देखते हैं। लेकिन जब आप इसका विरोध करने उतरते हैं तो आपका जो वीडियो है 13-14 हज़ार लोग देखते हैं। मतलब मैंने अभी बात कहा है ना कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो नकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है, और आप नकारात्मक वे में जाके वीडियो बनाते हैं तो लड़कियां आपको देखने जाती हैं। प्रत्येक टीचर के कुछ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो आपके पास भी हैं और अन्य टीचरों के पास भी हैं। जैसे ही आप नकारात्मक वे में वीडियो बनाते हैं, वो तुरंत आकर के आपको दुनिया का, वर्ल्ड का और संसार का बेस्ट टीचर घोषित कर देती हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। मैं भी कहती हूँ कि जितने भी टीचर हम लोगों को पढ़ाए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आपने पहले भी मिसगाइड किया है और फिर कर रहे हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरा विरोध सब लोग करेंगे लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे आपको फ़र्क पड़ेगा क्यों? आपकी तो दुकान चल ही रही है। आप तो चाह ही रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट न करने जाए, वो हमारे वीडियो देखे, हमारे व्यू बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें, दुनिया भर की बातें हों। तो क्या गलत है कि अगर और लोग भी व्यू चाहते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो लड़कियों के हित में काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो उनका सहयोग कर रहे हैं। वो आपके जैसे ये नहीं कि 5 साल तक वो बैठी रहें और ना जाएं लड़ाई लड़ने। आपको इतना क्यों परेशानी? वो आयोग जाएंगी, आपके घर तो नहीं जाएंगी जो आपको नाश्ता पानी कराना पड़ेगा। तो आप, ऐसा है जो भी हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है ना कि पढ़ाने में, कि ये हमारी दुकान में आएँ और पढ़ाई करें। आपका मोटिव हम बताते हैं, आपने तो बताया कि सब अपनी राजनीति चमकाते हैं। और मैं कह रही हूँ मुक्त कंठ से, मैं डरती नहीं हूँ, मैंने आपसे पढ़ा भी है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपकी गलत बातों का विरोध भी मैं करना जानती हूँ। ठीक है, तो आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा को मत भूलिए। आप ये समझिए कि आप बिल्कुल दुकानदारी पे जो उतर आए हैं कि कोई अपना हक, अगर वो लड़कियां 5 साल तक लटकी रहेंगी तो वो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करेंगी, तो आपका चैनल बिकेगा, आपसे कोर्स खरीदे जाएंगे। लेकिन उन लड़कियों की अगर भर्ती, उन 34,000 लड़कियों कि अगर ये भर्ती जल्दी समिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ना, तो ये होगा ना कि आपकी वो दुकान तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि उसमें कि वो जब भर्ती हो जाती है तो मामला पूरा समाप्त हो जाता है। आप 15 दिन के बाद आके वीडियो हितैषी बनने के लिए नहीं बनाने आते हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए आते हैं। तो आप जो भी हों, जैसे भी हैं, आपका जो भी ये बनाने का जो तरीका है विरोध करने का, मुझे ही नहीं और भी लड़कियों को पसंद नहीं है। वो जो चटुकारिता करने वाली लड़कियां हैं वो करती रहें, ठीक है। तो उनके पास 5 साल इंतज़ार करने का समय है, हमारे पास नहीं है।
क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है जॉब की और हम तो लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए। तुम ऐसे वीडियो बना बना के तुम्हारे हो हिम्मत तो रोक लेना। हम डरते नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। मेरा नाम विजय लक्ष्मी गुप्ता है, ठीक है। आप जानती हूँ मैं आप कितने अच्छे शिक्षक हैं। आपने कई सारे वीडियो में बोला है, बताइए आप जान रहे हैं कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उसके बाद भी आपने ये बोला है कि मेरा मारने का मन करता है। आप टीचर हैं या कोई जो है अपराधी हैं जो सबको मारने लगेंगे? और आपके है मारने की हिम्मत? आप मार पाएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना हम मैं कहो तो मैं क्लिप लगा दूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं क्लिप लगा दूँगी कि आप एज अ शिक्षक आप वहाँ यूट्यूब से बोलते हैं कि मारने का मन करता है, और आप ये भूल जाते हैं कि अगर लड़कियाँ अपने वाले पुता रहीं तो आपका क्या होगा। तो आप जो ये विरोध कर रहे हैं आयोग ना जाने का, तो इसको विरोध करना आप बंद कर दीजिए। और अगर नहीं भी बंद करेंगे, जैसे आप कहते हैं कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे हम भी कह रहे हैं कि हम लोगों पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मना करने का, ठीक है। बाकी आप कितना पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, हम भी जान रहे हैं। बाकी जितने लोग भी हम लोगों के सपोर्ट में आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपकी इस कृत्य की हम आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। इस जगह पर आप उन भोली भाली महिलाओं को, जिनको आप ही भोली भाली कहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनको पथ से भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इस भर्ती का लालच छोड़ करके आएँ और आपसे कोर्स खरीदें और फालतू की तैयारी करें, ठीक है। तो ऐसा है, आप अब क्या ही कहें आपको। आप एक तरफ से तो आपने पढ़ाया भी है, सम्मान करते हैं, कोई अपशब्द मैं आपको कहना नहीं चाहती हूँ। बाकी जो भी लड़कियां मेरी बात को सुन रही हैं और जो इनकी फॉलोअर हैं, इनकी सब्सक्राइबर हैं, हम उनसे भी नहीं डरते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने संस्कार दिखा सकती हैं, और जो मेरे फेवर में है वो भी अपनी बात रख सकती हैं। मुझे पता है कि आपने लड़कियों को कितने संस्कार दे दिए हैं, वो संस्कार मेरे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। मुझे किसी का डर नहीं है। बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगी। जो भी बहनें मेरी बात से सहमत हैं, वो आके कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें, क्योंकि हम लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत हम लोग बहक लिए, अब बहकने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, बात मेरी ठीक लग रही है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद।